नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल आरपीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास रहेगी ना वो रहेगी संविधान की। संविधान के वो क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पूरी मेहनत करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाए। और हमें आप पर भरोसा है, ठीक है। हमें भरोसा है आपकी हिम्मत पर, आपकी लगन पर, आपकी मेहनत पर, आपके हौसलों पर और आपकी ईमानदारी पर कि एक ना एक दिन जरूर आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करोगे, ठीक है। अपने अंदर की आग, अपने अंदर की हिम्मत और अपने अंदर के जुनून को कभी कम मत होने देना। अभी तो तुम्हें कई मंजिलों को उसकी औकात दिखानी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 6 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर है, जो संविधान की जो प्रथम बैठक हुई वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? संविधान की प्रथम बैठक। और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कैसा अस्थायी? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब 11 दिसंबर 1946, ठीक है। पहले देखो 13 दिसंबर 1946, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। अब देखो 11 दिसंबर 1946, ठीक है। 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, ठीक है। संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे अध्यक्ष चुने गए? ये स्थायी अध्यक्ष। अब देखो 6 दिसंबर 1946, कितना? 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा के सदस्यों के नामों की घोषणा, है ना। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, सदस्य के नामों की घोषणा हुई। नामों की घोषणा। तो 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा के सदस्यों के नामों की घोषणा। तो वह आपको पता लगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? बताओ, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 16 मई 1946 और डी है 24 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या कब अंगीकृत हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है। संविधान तैयार हुआ, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है ना वो बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। और इस समय संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए ना, कितने सदस्य थे वे? 284।
84 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए जब संविधान बनकर तैयार हुआ। अब देखो 26 जनवरी 1950 क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। लागू होने की डेट क्या है, 26 जनवरी 1950। और देखो 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ। तो 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन अगर पूछ ले कितने लोग लेकर आए भारत, तो कैबिनेट मिशन 3 लोग लेकर आए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, एक तो क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एक है ए बी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग कैबिनेट मिशन लेकर भारत आए, ठीक है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये इसके क्या थे, कैबिनेट मिशन के ये अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखो 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत का जो जनगण मन है ना, उसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को क्या राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए BN राव, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि जो संविधान निर्माण हुआ जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिली, ठीक है, कब मिली, पूछ ले उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। और जब उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ तो संविधान निर्माण करने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन हुआ। तो उन्हीं में से एक समिति थी हमारी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और पूछ ले BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये थे संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एक तो संघ शक्ति समिति और एक है संघ संविधान समिति, ठीक है, संघ संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और पूछ ले आपसे प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, कौन सी पूछे, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार
वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और एक और समिति थी, ठीक है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी तदर्थ समिति, तो उसके भी अध्यक्ष कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो बताओ राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 545, बी है 552 और सी है 245 और डी है 250। तो राज्यसभा में अगर हम अधिकतम सदस्यों की बात करें, अधिकतम सदस्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी 250। ठीक है, कितनी हो सकती है? 250 अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में 250। अब राज्यसभा की जो संरचना है ना, वो आर्टिकल अनुच्छेद 80 में, ठीक है, अनुच्छेद 80 इस बात को कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ठीक है, और राज्यसभा तो आपको पता ही होगा संसद का क्या है? स्थायी सदन है। ठीक है, संसद, अगर मैं संसद की बात करूं, ठीक है, संसद आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में क्या है? हमारी संसद है। और संसद में किससे मिलके बनी है संसद? लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, लोकसभा, तो लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 81 में आती है लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई 80 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 में हमारी संसद और लोकसभा है हमारी अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा है हमारी अनुच्छेद 80 में। तो देखो वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। अब 250 में से जो 238 हैं, 238, ठीक है, 238 सदस्य कहां से लिए जाते हैं? ये राज्यों से, राज्यों और जी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। और जो 12 सदस्य हैं ना, 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन जी? राष्ट्रपति। ठीक है, और ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि क्षेत्रों में अच्छा ज्ञान होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि में अच्छा ज्ञान होता है। ठीक है, अब देखो वर्तमान में जो सदस्य हैं राज्यसभा में, वर्तमान में सदस्य हैं 245। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। ठीक है, 245 सदस्य हैं वर्तमान में, जिनमें से 229 हैं राज्यों से, और जो 4 है ना, ये 4 हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं ये सदस्य। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी 2 केंद्र शासित प्रदेश, और ये 4 सदस्य कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से हैं वर्तमान में। और केंद्र शासित प्रदेश 2, दिल्ली और पुदुचेरी से। तो दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली से जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कितने हैं? 3 सदस्य। और पुदुचेरी
पुदुचेरी से जो लिए गए एक सदस्य है, ठीक है। तो ये 4 सदस्य कहां से हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान में, और 229 कहां हैं? राज्यों से लिए गए। और जो 12 सदस्य हैं अब, ठीक है, 12 सदस्य कौन मनोनीत करेगा? 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ठीक है। अगर पूछे वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। 245 में से 229 तो हैं राज्यों से और 4 सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली से 3 सदस्य हैं, पांडुचेरी से 1 सदस्य है, ठीक है। और 12 सदस्य कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 545, ठीक है। तो 545 वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? लोकसभा में सदस्यों की संख्या की मैं बात करूं तो वर्तमान में 545 हैं, लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में? कितनी? 552। अब जब अधिकतम, अब मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, ठीक है। और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में हमारी लोकसभा की संरचना, ठीक है। और 552 में से जो 530 सदस्य हैं वो कहां से हैं? राज्यों से। और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, ठीक है। और 2 सदस्य, ठीक है, 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। 2 सदस्य कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल 331, ठीक है। आर्टिकल 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को क्या कर सकता है जी? मनोनीत कर सकता है, ठीक है। अब देखो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 545। लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में 545। अब इन 545 में से जो है 523, कितने? 523 राज्यों से लिए गए हैं, ठीक है। जो हमारे राज्य हैं कितने? 28 राज्य हैं ना अब, तो 28 राज्यों से कितने? 523। और जो 19 सदस्य हैं ना, 19 ये केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों लिए गए हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य हैं वर्तमान में। और 2 कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या मौलाना अबुल कलाम आजाद, या जवाहरलाल नेहरू। तो बताओ स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कानून मंत्री है वे कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने कब? ये बने 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को ये प्रधानमंत्री बने और रहे कब तक? 27 मई 1964। ठीक है, 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, 16 साल 9 महीना 13 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कितने वर्ष? 16 साल 9 महीना
9 महीना 13 दिन, ठीक है। 16 साल 9 महीना 13 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे, ठीक है। अब तक के प्रधानमंत्रियों में इनका सबसे लंबा कार्यकाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की? लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है ब्रिटेन और डी है भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फ्रांस। फ्रांस ने क्या लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले पेश की, ठीक है। लेकिन अगर पूछे सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका है, अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान, ठीक है। कब बना जी? 1789 में बना। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बना? अमेरिका का, ठीक है। लेकिन लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की? फ्रांस ने। अब देखो लिखित संविधान अगर पूछ ले सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है, तो सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का, ठीक है। सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का, ठीक है। अब बताओ लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है? जिस संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन हुआ हो वो संविधान कैसा है? लिखित संविधान। और जिस देश के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन नहीं हुआ हो उसको कहते हैं हम अलिखित संविधान। क्योंकि जब ब्रिटेन का संविधान कैसे बना? क्योंकि 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन, ठीक है, ब्रिटेन के राजा है जॉन, तो राजा जॉन ने अपने अधिकारियों के लिए एक अधिकार पत्र, जो इनके दरबारी थे, अपने दरबारियों के लिए एक अधिकार पत्र जारी करा। और वही अधिकार पत्र आगे चलकर क्या कहलाया? मैग्ना कार्टा। जो अधिकार पत्र इन्होंने अपने दरबारियों के लिए जारी किया, आगे चलकर वो बन गया मैग्ना कार्टा, ठीक है। और यही मैग्ना कार्टा आगे चल के क्या बना? ब्रिटेन का संविधान। तो इस संविधान को बनाने में क्या संविधान सभा का गठन हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि 1215 में राजा जॉन ने अपने दरबारियों के लिए एक अधिकार पत्र जारी करा और वही अधिकार पत्र आगे चलकर क्या? मैग्ना कार्टा कहलाया। और यही मैग्ना कार्टा फिर आगे चलकर क्या? ब्रिटेन का संविधान बना। तो जिस संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन हुआ हो लिखित संविधान, और जिस संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन नहीं हुआ हो अलिखित संविधान। अब भारत अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है ना। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अब इसमें 465 तो अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं और 3 सूचियां हैं, है ना। 3 इसमें क्या है? 3 सूचियां। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इसमें 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। लेकिन अगर पूछ ले मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो लिखो मूल संविधान में, ठीक है। मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां, ठीक है। और भाग 22 भाग।